तो चलिए रुक कर लेते हैं टॉप 25 खबरों का। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन आने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि भूस्खलन की चपेट में पर्यटकों की गाड़ी आ गई। इस हादसे में मारे गए 9 पर्यटकों में से 4 राजस्थान से शामिल हैं। सीकर से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। किन्नौर हादसे पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हिमाचल प्रदेश में किन्नौर की संगल घाटी में एक पुल गिरने से कई लोगों की जान चली गई। ये जानकर दुख हुआ। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है। कल से दिल्ली मेट्रो फुल सीटिंग कैपेसिटी से चलेगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा। हमें नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। ये बात नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कही। इस दौरान उन्होंने टोक्यो ओलंपिक की चर्चा करते हुए रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू की तारीफ की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी मारा गया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। एलएसी पर चीनी सेना की तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना ने ईस्टर्न लद्दाख एरिया में 15,000 नए सैनिकों को तैनात कर दिया है। खास बात यह है कि सैनिक जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन का हिस्सा थे। जयपुर कांग्रेस ऑफिस में आज कांग्रेस विधायकों और पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस मीटिंग में अजय माकन और वेणुगोपाल समेत दिग्गज नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई और पेगासस जासूसी खिलाफ कांग्रेस ने आवाज उठाई। सुप्रीम कोर्ट के जज, पत्रकारों जैसे लोगों की भी जासूसी की गई। उदयपुर में जीएसटी चोरी का बड़ा मामला सामने आया। यहां सेंट्रल जीएसटी की टीम ने 8 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक कबाड़ की आड़ में टैक्स चोरी का काला कारोबार चल रहा था। जयपुर में कोटपुतली के शाहपुरा थाना पुलिस ने करीब 4.55 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अवैध परिवहन में इस्तेमाल कार को भी जब्त कर लिया। जोधपुर में जमीन विवाद में एक ही परिवार के 3 सदस्यों पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें बुजुर्ग महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने सरपंच प्रतिनिधि त्रिलोक सिंह और उसके भाई राणा सहित कई लोगों पर हमले के आरोप लगाए। इन लोगों ने अचानक धारदार हथियार से तीनों लोगों पर हमला किया था। कोटा की चंबल नदी में मिले सड़े गले शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक एमपी के रामगढ़ का निवासी विनोद था, जो एमबीएस अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आया था। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में कस्बा में चोरों ने फैंसी स्टोर और सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों का माल साफ कर दिया। इसके अलावा चोर मकान और दुकान में रखे करीब 65,000 की नकदी भी लेकर फरार हो गए। सीकर के भडाडर गांव में 12 साल के मासूम की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। मासूम 3 दिन से लापता था। मासूम का शव गांव के ही पुरानी हवेली में पत्थर के नीचे दबा मिला। बीकानेर में विवाहिता के साथ 2 मासूम बच्चों के गायब होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर आज विधायक बिहारी बिश्नोई के नेतृत्व में लोगों ने धरना दिया और एसडीएम कार्यालय और थाने के बाहर भी प्रदर्शन किया। डीजल, पेट्रोल और गैस के बढ़ते हुए दामों के विरोध में भरतपुर में युवा कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला। युवा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांवड़ यात्रा पर इस बार रोक लगाई गई है। ऐसे में शाहपुरा विधायक आलोक बेनीवाल ने अनूठी पहल की शुरुआत की। ऋषिकेश से 5,000 लीटर गंगा जल प्लास्टिक की टंकियों में भरकर शाहपुरा लाया गया है, जिसे घर घर बांटा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के 1 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। बीकानेर में बैंकर्स की ओर से बीएसएफ कैंपस में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र राठौड़ ने बैंक अधिकारियों के साथ पौधारोपण किया। कोटा में इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के तहत साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लेकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।
टोक्यो ओलंपिक में स्टार बॉक्सर मैरी कॉम ने अपना पहला मैच जीत लिया है। राउंड 32 के मुकाबले में उन्होंने हर्नांडिस गार्सिया को 4-1 से हरा दिया। मैरी कॉम अंतिम 16 में प्रवेश कर गई हैं। टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ी मनिका बत्रा ने दूसरे दौर में जीत दर्ज कर ली। उन्होंने यूक्रेन की खिलाड़ी को हराकर तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। भारत के अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की लाइट वेट नौकायन के डंबल स्कल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये जोड़ी रोपे शाज राउंड में तीसरे नंबर पर रही।